स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं लिमिट, जो कि क्लास 11 में ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ये जेई मेंस और वेबजी के लिए भी इससे एग्जाम में आप लोग का पूछा जाता है, जिसमें से आप लोग का लेफ्ट साइड में 4 फॉर्मूला लिख चुके हैं। लिमिट्स x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये x और a रहा अगर न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी x a रहना चाहिए, बट इसका पावर क्या होना चाहिए 1। और ये दोनों टर्म पावर हम लोग का सेम रहना चाहिए n। फॉर्मूला क्या होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल्स टू 1 और tan x बाई x इक्वल्स टू 1। ये लिमिट हम लोग का 0 होना चाहिए। अगर एंगल में x रहा तो यहाँ पे x होना चाहिए, 2x रहा तो 2x होना चाहिए, x स्क्वायर रहा तो x स्क्वायर, तो दोनों में सेम क्राइटेरिया है। अब नंबर 4 में बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल्स टू 1, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो cos 0 और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। इसमें से पहला फॉर्मूला से आप लोग का एक एग्जाम्पल लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो सबसे पहले याद रखना है ये a और ये a दोनों हम लोग का सेम होना चाहिए, जो लिमिट्स दे दिया गया और सेकंड फंक्शन सेम होना चाहिए। वैसे यहाँ पे हम लोग का दे दिया गया 2 और यहाँ पे 16 दे दिया गया था, तो यहाँ पे हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब देखिए ये दोनों टर्म n n आ गया, तो पावर में देखिए 4 आ गया। फॉर्मूला क्या था n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू, तो यहाँ पे n आ गया टू द पावर a क्या था सेकेंड फंक्शन यहाँ पे 2 दे दिया, 2 टू द पावर क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, दैट इज लिख सकते हैं 4 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 आ जाएगा हम लोग के पास 8 इंटू 4, दैट इज यहाँ पे आ गया हम लोग के पास 32। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए स्टूडेंट्स, आप लोग का ये प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग का फॉर्मूला नंबर 1 से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया गया था लिमिट्स a था, तो यहाँ पे a का टर्म, अब यहाँ पे 3 दे दिया गया, यहाँ पे 27 दिया। तो सबसे पहले ये पार्ट याद रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 और बीच में क्या साइन होना चाहिए हम लोग का, नेगेटिव साइन होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 27 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 27। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस साइन है तो ये फॉर्मूला में माइनस साइन था हम लोग का। तो डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 5 माइनस ऑफ माइनस 243। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस है, इसका पावर्स हम लोग का 1 रहना चाहिए, बट यहाँ पे पावर्स क्या है हम लोग का 5 है। तो हम सबसे पहले इसको और ब्रेक हम लोग कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 3 होल डिवाइड बाय x टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आप लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, अब यहाँ पे आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा x टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू, अब इसको क्या किए हैं अलग कर दिए, इसके नीचे हम लोग का कोई वैल्यूज है सपोज 1 और यहाँ पे भी 1, और इसको ब्रेक करके हम लोग x टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5 आ गया। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, बट फॉर्मूला में लाने के लिए यहाँ पे x माइनस a का टर्म है, मतलब x माइनस 3 भी हम लोग का होना चाहिए। तो हम लोग खुद से ऊपर नीचे x माइनस ऑफ माइनस 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये भी एक पार्ट हम लोग का फॉर्मूला में आ जाएगा, ये भी एक पार्ट हम लोग का फॉर्मूला में आ जाएगा। तो इसके लिए आप एक लाइन और लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाय x माइनस ऑफ माइनस 3 मल्टीप्लाई, लिमिट्स दोनों में ब्रेक कर दिए, और ऊपर में क्या आ जाएगा x माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ x टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5। अब ये पार्ट हम लोग का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला में पावर में n था, तो 3 इंटू माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पे हम लोग का फंक्शन रेसिप्रोकल रहा, तो फॉर्मूला में क्या ब्रेक करेंगे 1 बाई टर्म करके, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 बाई 3 इंटू माइनस 3 टू द पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा n था, n की जगह यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 1। अब जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू, इसको ब्रेक कर लिए तो डैट इज माइनस 3 टू द पावर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे वैल्यू 5 इंटू माइनस 3 टू द पावर 3।
अब ये पावर इससे क्या पे 4 आएगा और यहाँ पे कैंसिल होने के बाद बच गया 2, तो इसको लिख सकते 3 डिवाइड बाई 5 इंटू, अब -3 का स्क्वायर दे दिया गया दैट इज़ 9, 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स दैट इज़ फाइनल आंसर 1/15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है हम लोग का प्रॉपर्टीज नंबर 2 एंड प्रॉपर्टीज नंबर 3 में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया प्रॉपर्टी नंबर 2 में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय x। सपोज यहाँ पे एंगल में अगर x रहा तो डिनोमिनेटर में भी x रहना चाहिए, बट यहाँ पे 4x है बट डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ x है। तो इसके लिए क्या करिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन ऑफ 4x एज इट इज कॉपी, यहाँ पे x था तो ये x के अलावा हम लोग को 4 भी चाहिए, तब जाकर के ये प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा 1। अब डिनोमिनेटर में अगर 4 मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी लिखेंगे, लिख सकते हैं, जैसे ही लिखेंगे तब ये क्या आ जाएगा प्रॉपर्टीज में, जैसे प्रॉपर्टीज में आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1, और बाहर में क्या था हम लोग के पास 4, तो डैट इज 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4। इसके अलावा एक हम लोग के एक और क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x 1 होता है, बट यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x स्क्वायर बाय x। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे x स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x था, यहाँ पे एक और टर्म हम लोग x खुद से मल्टीप्लाई किए। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिएगा तो न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा हम लोग का प्रॉपर्टीज में, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा x। अब ये प्रॉपर्टीज में आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इक्वल्स टू 1। अब ये प्रॉपर्टीज में आ गया, हम लोग के पास आ गया 1 इंटू ये x का वैल्यू 0 था, यहाँ पे 0 पुट कर लिए, तो 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में आप लोग का यही 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।